दोस्तों, आज बहुत बड़ा मुद्दा लेके हम चर्चा करेंगे। वो है इंडिया और पाकिस्तान का बीच में जो जंग छिड़ने वाला है, उसको कैसे स्टॉप किया जाए। अभी इंडिया और पाकिस्तान का बीच में किसी टाइम जंग लग सकता है, क्योंकि इंडिया का माहौल इतना गर्म है, जंग के बिना दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन फुल स्केल अटैक शुरू होने से पहले ऑलरेडी डिप्लोमेटिक अटैक शुरू हो गया। आपको सबको पता है कि एक तरफ सूखा और दूसरा तरफ बाढ़ आ गया। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में ऑलमोस्ट बाढ़ आ गया। पहले हम चर्चा करेंगे इंडिया और पाकिस्तान का क्या क्या नुकसान होगा। देखिए, इंडिया पाकिस्तान से बाई एरिया बहुत बड़ा है, इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है, मिलिट्री बेस में बहुत स्ट्रांग है, तब भी इंडिया को नुकसान होगा, अच्छा खासा नुकसान होगा। लेकिन इंडिया ये नुकसान लेने के लिए सक्षम है, लेकिन पाकिस्तान पूरा बर्बाद हो जाएगा। आईएनएस विक्रांत जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, 20 से 25 एयरक्राफ्ट लेके गदर बंदर के नज़दीक में खड़ा है। केवल दे आर वेटिंग फॉर द सिग्नल फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और एक बार सिग्नल मिल जाएगा तो उसको तबाही मचाना शुरू कर देगा। पहले गदर बंदर को मिट्टी में मिला देगा और कोस्टल एरिया में जितना ऑयल डिपो है सब तबाह कर देगा, और साथ साथ कराची पोर्ट भी जला देगा। दूसरा है, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है। इंडिया का राफाल सुखो जाएगा, बॉम्ब गिरा के वापस आ जाएगा। उसका बाद आर्टिलरी डिवीजन पाकिस्तान में घुस के पूरा कैप्चरिंग शुरू कर देगा। देखिए, ये जो जंग शुरू हुआ इसमें इंडिया का कोई हाथ नहीं था। पाकिस्तान क्या बोले, मेन आसिम मुनीर, ये जो पूरा गेम आसिम मुनीर खुद खेला है, जिसके चलते जंग छिड़ने वाला है। और एक बात कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का एक मिनिस्टर कह रहा है कि हम 130 एटम बम रेडी करके रखा है, एक साथ छोड़ेंगे इंडिया के ऊपर। अरे बेवकूफ, तुम अगर एटम बम भेजोगी तो हम क्या करेंगे? हम फूल बरसाएंगे। और दूसरा बात है, ये एटम बम ऐसा नहीं है कि हाथ में जाके चार्ज कर देगा, ये भी मिसाइल का जरिए भेजना होगा। और इसलिए हमारा इंडिया सरकार ने पहले ही AC-400 जो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया। तो आप जो सोच रहे हैं एटम बम है इंडिया को बर्बाद कर देगा, लेकिन वो बर्बाद करने से पहले ही हमारा एयर डिफेंस सिस्टम उसको मार गिराएगा, और मार गिरा के पाकिस्तान में ही ड्रॉप कराएंगे। तो आप जो सोचता है ना, उतना आसान नहीं है। दुनिया ही इतना आसान नहीं है कि आप जाके जो सोच रहा है, जो बोल रहा है बोल दिया। अभी देखिए, ये तो होगा ही, उसका साथ भी एड ऑन कुछ आ जाएगा। अगर जंग होगा तो TTP खैबर पख्तूनख्वा को आज़ाद कर लेगा, और BLA बालूचिस्तान को एक आज़ाद कंट्री बना देगा। तो सब एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड एंड बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। ज़्यादा टाइम नहीं है हम लोग का पास। देखिए, हम भी नहीं चाहते हैं कि मासूम मर जाए। आप लोग का कोई परवाह नहीं है। आप लोग हमारा 26 मासूम को मार दिया, मतलब आसिम मुनीर और उसका जो एसोसिएट्स है उसको मार दिया है। हमको भी पता है कि 26 मासूम वापस नहीं आएगा, लेकिन जंग हम इसलिए करना चाहते हैं कि पाकिस्तान दोबारा ऐसा हरकत ना करे। हर बार हम लोग क्या करते थे, जो मिलिटेंट्स को हम मार देते थे, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते थे कि उसका पीछे जो खेलने वाला है उसको हम हाथ नहीं लगाते हैं। लेकिन आज मौका आ गया, आज उसमें हम हाथ लगाएंगे, और ऐसा ठुकेगा पाकिस्तान 100 साल के लिए याद रखेगा। लेकिन तब भी हम चाहते हैं कि जंग ना छिड़े। इसके लिए मेरा
दो सजेशन है। एक, पीओके को आप इंडिया को दे दीजिए कि पीओके तुम्हारा कुछ काम का नहीं है। लास्ट 80 साल से पीओके से पाकिस्तान को क्या मिला? कुछ नहीं मिला है ना। नॉट ओनली दैट, पीओके का जो कम है वो भी चाहता कि इंडिया का साथ जुड़ जाए। तब हम का क्यों पीओके का पीछे पड़ गया? तो पीओके के चलते हमारा साथ आपका दुश्मनी का जंग चल रहा है लास्ट 80 साल से। आप पीओके दे दीजिए और ये कंफर्म कीजिए कि आप एक भी टेररिस्ट नहीं भेजेंगे, हम जंग नहीं करेंगे। और साथ साथ हम क्या करेंगे पता है ना? हम आपको 25 से 30 बिलियन डॉलर भी दे देंगे ताकि आप अपना देश को आगे बढ़ाएंगे। हर टाइम हम लोग न्यूज़पेपर में देखते हैं कि शहबाज शरीफ कटोरा लेके भीख मांगने के लिए जाते हैं। 25-30 बिलियन डॉलर मिल जाएगा तो आपका इकोनॉमी चेंज हो जाएगा। आपका पास टैलेंट है, लेकिन इतना जिहाद है जिसके चलते टैलेंट बाईपास हो गया। एक जिहाद है, दूसरा पैसा नहीं है। जिहाद हटा दीजिए। अगर पीओके चला जाए, पीओके को आप दे देंगे, जिहाद का जरूरी नहीं है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आप जो टेररिस्ट मैन्युफैक्चरिंग का करते हैं ना जिहाद का नाम पे, वो तो नहीं हिलाएगा। तो जिहाद को बाईपास कर दीजिए और इकोनॉमी फोकस कीजिए। आपके पास इतना टैलेंट है कि 10 साल में आप सऊदी अरब से आगे बढ़ जाएंगे। ये मेरा सजेशन है। देखिए, अगर आप, मैं जो सजेशन दे रहा हूँ, अगर नहीं करेंगे तब भी इंडिया इस टाइम पीओके लेके ही छोड़ेगा। उसका ही तैयारी चल रहा है। ठीक है, तो देख लीजिए। अब अगर धंधा समझता है कि बिना जंग के, बिना अगर आपको 25-30 बिलियन डॉलर मिल जाएगा, जंग करेगा तो पीओके भी जाएगा और साथ साथ बहुत सारे नुकसान होगा आपका, जो नुकसान 100 साल में नहीं मिटेगा। और आप पैलेस्टाइन के बाद बोल रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू से हमारा मोदी साहब उससे भी आगे हैं। 20 लाख पैलेस्टाइनी का बीच में 1 लाख मार चुका है ऑलरेडी, मतलब 5% मर चुका है। तो समझ लीजिए 25 करोड़ पाकिस्तान का तो 5% जाएगा तो क्या होगा? सोचिए आप। सोचने का टाइम लेकिन ज़्यादा नहीं है, डिसीजन लेना है आपको। और एक चीज़ कहना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है, कोई चीज़ हासिल करना बहुत इजी है, लेकिन उसको सस्टेन करना इतना आसान नहीं होता है। पाकिस्तान और उसका मिलिट्री अगर ना चाहे तब भी इस्लामिक टेररिस्ट इंडिया में घुसने का कोशिश करेगा। इसलिए इंडिया पाकिस्तान का समझौता होने के बाद पाकिस्तान को जितने टेररिस्ट पैदा किया है वो टेररिस्ट को 10 साल के लिए डिटेंशन कैंप में रखना होगा, नंबर 1। और दूसरा है, ये मेरा आइडेंटिफिकेशन है कि बाहर का देश का जो टेररिस्ट कुछ नहीं कर सकता है जब तक हमारा हिंदुस्तान का अंदर जो गद्दार लोग हैं वो उसको मदद ना करे। आज तक 30 से 35 साल तक अब लोग जितना कातिल किया है, जितना कश्मीरी पंडित को मार गिराया है, उसका पीछे इंडिया गवर्नमेंट कश्मीरी का भी हाथ है। तो वो लिस्ट हमको चाहिए, वो लिस्ट हमारे लिए बहुत अहम है। आप इसको रुकिए, टेररिस्ट को रुकिए, हम गद्दार को रुकेंगे। आप देखेंगे इंडिया और पाकिस्तान बहुत तरक्की करेंगे। आज के लिए इतना तक। अगर आप मेरा चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना तक। जय हिंद, वंदे मातरम।